मातृ साधक काली प्रिया की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था शिव सूत्र के ऊपर, ये आने वाले शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर, तो इसका पहला वीडियो मैंने डाल दिया है। वो इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि शिव सूत्र क्या है और उसको क्यों पढ़ना चाहिए, उसका ग्राउंड क्या है, सब मैंने पहले वीडियो पे बता दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। लेकिन जो मूल ज्ञान है वो अभी इस वीडियो से ही स्टार्ट होगा। इसका मैं टोटल 4 या 5 वीडियो बना सकती हूँ, बिकॉज 77 सूत्र से, ठीक है, और उसको 3 खंडों में विभाजित किया गया है। तो वीडियो शुरू करूँ उससे सबसे पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे, ज्ञानवर्धक लगे, उपयोगी लगे, तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पहला खंड है शिव सूत्र का, उसमें 22 सूत्र है, ठीक है। तो उसमें से मैंने 7 सूत्र उठाए हैं जो कि एक साधक को अपने जीवन में उतारना चाहिए, और अगर वो ना उतारे तो साधना में उसकी खाक उन्नति होने वाली है, ठीक है। मोस्टली जो साधक साधना के लाइन में उतरते हैं ना, वो अध्यात्म को अभी हाथ में रखते ही नहीं हैं, अध्यात्म का हाथ छोड़ देते हैं। तो मेरा मकसद है ये सूत्रों को बताने का कि वो कभी भी अध्यात्म का हाथ ना छोड़े। कुछ भी परिस्थिति हो, किन्हीं भी कारण की वजह से उन्होंने साधना मार्ग चुना हो, बिना अध्यात्म के उन्हें साधना में कभी उन्नति नहीं मिल पाएगी, ये मैं लिख के दे सकती हूँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वो भूत प्रेत हटा लेंगे, मुंडिया घुमा लेंगे, चौकिया बैठा लेंगे, ठीक है। लेकिन जो मूल साधना का जो सिद्धांत है, जो साधना के शिखर पे जाना चाहते हैं, जो बहुत गंभीर हैं साधना को लेके, वो जानते हैं अध्यात्म कितना ज़रूरी है साधना में। और कुछ लोग जो जानते भी हैं अध्यात्म ज़रूरी है, लेकिन वो अध्यात्म की शुरुआत नहीं कर पाते, उसकी पकड़ नहीं, मतलब पकड़ पे नहीं वो पहुंच पाते हैं। तो ये शिव सूत्र जो मैं बताने वाली हूँ वो उन साधकों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं 7 सूत्र बताने वाली हूँ, बाकी सूत्र भी हैं, पढ़ने चाहिए, लेकिन ये 7 सूत्र अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो जो मैंने पहला सूत्र उठाया है वो है ज्ञानम बंधः, यानी कि ज्ञान हमें बांधता है। अब आप बोलोगे ज्ञान बांधता है, ये क्या बात हुई? ज्ञान तो हमें मुक्त करता है, ज्ञान कैसे बांध सकता है? ज्ञान की देवी तो सरस्वती हैं, वो पूजनीय हैं। तो आप बोल रहे हो ज्ञान बांधता है। ध्यान से सुनिएगा, अपूर्ण ज्ञान हमें बांधता है। तो पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि पूर्ण ज्ञान किसको बोलते हैं और अपूर्ण ज्ञान किसको बोलते हैं, है ना। ये जाने बिना कि अपूर्णता क्या है, पूर्णता क्या है, हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा ज्ञान हमें बांधता है। वो ज्ञान जो हमें बोध कराता है कि हम देह नहीं है, वो ज्ञान हमें मुक्त करता है। लेकिन बाकी सारे अधे पके ज्ञान जो हमें ये बोध कराता है कि हम देह हैं, या फिर देह से जुड़े चीज़ें, जो कि मानस, बुद्धि, अहंकार, सब इसी में आता है, जो हमें एहसास कराता है कि हम शरीर हैं, वो हमें बांध देता है। तो ज्ञान जो इस प्रकार का जो ज्ञान है वो हमें बंधित करता है। एक टिप्पणी मैं अपने तरफ से भी दूंगी। मैंने शायद बताया था एक जगह कि जो साधना मार्ग में घुसते हैं, जो नवसिखिया साधक होते हैं, वो पहले बहुत भटकते हैं, इधर उधर यूट्यूब चैनल में जाएंगे, इधर उधर पुस्तक पढ़ेंगे, कौन महान है, कौन तुच्छ है, विष्णु बड़ा है, शैव बड़ा है, शक्त बड़ा है, इधर में मतलब दिमाग खराब कर लेते हैं अपना, ठीक है। वो इधर उधर से अधपके ज्ञान अर्जित करते रहते हैं। तो मैंने पहले बोला था कि साधना में जब घुसते हो, एक इष्ट बनाओ, एक मंत्र लो, एक पूजा पद्धति अपनाओ, एक हवन का तरीका अपनाओ और उतर पड़ो, 1000 तरीके मत अपनाओ। तो ये जो मैं बताने वाली हूँ, ये और एक सूत्र है, उसमें भी यही सेम चीज़ बताया जाता है। तो मैंने थोड़ा सा पहले वाले सूत्र में भी ये ज्ञान दे दिया, ठीक है। अब चलिए हम दूसरे सूत्र पे आते हैं। तो ये जो दूसरा सूत्र है वो बोलता है उद्यमो भैरवः, यानी कि vigorous and continuous effort leads to God। देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, थोड़ी देर पहले ही बताया, कि आप कोई भी पूजा पद्धति अपनाओ, कोई भी मार्ग अपनाओ उस परमेश्वर तक पहुंचने का, कोई भी,
वो आपको फुल कमिटमेंट के साथ करना है। आपने आज शुरू किया, 3 महीने तो बहुत बढ़िया किए, फिर मन नहीं लग रहा है यार, बोर हो गया हूँ, कुछ और साधना कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। ऐसा ना करो। एक पूजा पद्धति अपनाओ, एक मंत्र अपनाओ, एक गुरु बनाओ और उस पर लग पड़ो, जी जान से लग पड़ो। जब तुम्हें बनाना हो उससे पहले तुम खोज कर लो, जितना भटकना है भटक लो पहले, ठीक है। लेकिन एक बार जब तुमने बना लिया, अब चिपक के रह जाओ। तुम्हें अच्छा ना भी लगे तब भी करो, ज़बरदस्ती करो। ऐसे बहुत दिन आएंगे, मेरे भी ऐसे बहुत समय आते हैं जब मन करता है यार आज नहीं करना, आज अच्छा नहीं लग रहा है, मैं फिर भी ज़बरदस्ती बैठती हूँ। नहीं, परसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होना है, कमिटमेंट ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज नहीं मन कर रहा है तो मैं बेमन से करूँगी, लेकिन मुझे करना है, ये मेरी जिद है। तो वैसे ही आप में भी होना चाहिए कि आपको करना है। और अब जैसे जैसे साधना में उन्नति करोगे, आप जैसे जैसे एडवांस होने लगोगे ना, आपका माइंड काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो जाएगा, अनुशासित हो जाएगा। तब आपको कभी भी बेमन से साधना नहीं करना पड़ेगा। आपको नेचुरली तब अच्छा लगने लग जाएगा, क्योंकि आपका माइंड तब अनुशासित हो जाएगा। ये जो माइंड अनडिसिप्लिन है ना, जो माइंड अनुशासन में नहीं रहता है, उसको ही कभी कभी बेमन से बैठ के साधना करना पड़ता है। लेकिन एक बार उसने अनुशासन गेन कर लिया, उसका माइंड स्थिर हो जाता है, इक्वेनिमिटी में आ जाता है। तो जैसे कि इस सूत्र में बताया गया है, रमन महर्षि भी बोलते हैं, फल को पकने में समय लगता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो एक झटके में पेड़ से गिर जाता है। वैसे ही अगर आप पूरी तरह से किसी एक पूजा पद्धति, किसी एक साधना में उतर जाओ और कंटिन्यूअस रहो, करते रहो करते रहो करते रहो, बहुत दिन तक करते रहो, तो एक समय ऐसा आएगा जो तुरंत आपको मुक्ति मिल जाएगी, तुरंत आपको सिद्धि मिल जाएगी, ठीक है। कुछ भी आधे मन से ना करो। जैसे आपने सुना होगा, पानी जब गर्म होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस में होता है ना, तो वहाँ तक जाना पड़ेगा ना 100 डिग्री सेल्सियस में। वो तो एक झटके में नहीं पहुँच पाओगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, पता नहीं ऐसे कितनी डिग्री आएंगी, तब जाके 100 डिग्री आएगा। तो अगर आप 20 डिग्री में थक गए तो आप 100 डिग्री में क्या पहुँच पाओगे, तो 20 डिग्री भी मत करो। समझ में आई? तो अब चलिए आपको तीसरा सूत्र बताती हूँ। ये जो तीसरा सूत्र है वो बताता है, जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे तुर्य भोगा संभवः। मतलब, on differentiating oneself from the body in the waking state, the dream state and the state of deep sleep, one enjoys the birth of the fourth state. मतलब, आप जब साधना के लिए बैठते हो, जब साधना करते हो, तब आप अपने शरीर के साथ साधना कर रहे हो, आपका शरीर भाव अभी तक है। लेकिन ये सूत्र बताता है, जब तक आप अपने शरीर से ऊपर ना उठ जाओ, जब तक आप निष्काम भाव में ना चले जाओ कि ये जो साधना कर रहा है ये मैं नहीं कर रही, ये जाप कौन कर रहा है, ये तो मैं जाप कर ही नहीं रही, कुछ है जो जाप कर रहा है, मैं तो बस देख रहा हूँ, मैं तो बस विटनेस कर रहा हूँ, ये जाप मैं नहीं कर रहा, ये आसन पे मैं नहीं बैठा, ये देवी की आराधना मैं थोड़ी कर रहा, कोई कर रहा है और मैं बस देख रहा हूँ। तो ये होता है, जागृत अवस्था से स्टार्ट होता है, जिसको हम वेकिंग स्टेट बोलते हैं। तो साधक पहले जागृत अवस्था में इसका स्मरण करने लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बस दृष्टा हूँ। जब वो एडवांस होने लगता है तब वो ड्रीम स्टेट यानी कि स्वप्न के स्टेट में और डीप स्लीप यानी कि गहरी निद्रा में भी वो अवेयरनेस गेन कर लेता है। मतलब उस अवस्था में भी उसको समझ आने लगता है कि ये मैं नहीं हूँ। यानी कि वो जब स्वप्न देखता है तब उसको अवेयरनेस रहता है कि ये जो स्वप्न से मैं भिन्न हूँ, मैं स्वप्न का हिस्सा नहीं हूँ। जब वो गहरी निद्रा में रहता है तब भी वो अवेयरनेस रहता है, उसका जागृति रहता है कि मैं गहरी निद्रा में हूँ। हम लोग क्या, हम तो भूल जाते हैं, हम एक बार बिस्तर पर चले जाते हैं तब तो हम भूल जाते हैं कि हम स्वप्न देख रहे हैं या फिर हम गहरी निद्रा में हैं। हमें तो कुछ याद नहीं रहता। हम जब उठते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ आज नींद बड़ी बढ़िया आई थी। लेकिन जब नींद आपको बढ़िया आ रही थी तब क्या आप अवेयर थे? तब क्या आप जागृत थे? नहीं थे। तो जब आप ये सब करना शुरू कर दो, अपने देह भाव से हटना शुरू कर दो,
तब आप ये तीनों परिस्थिति में जागृत अवस्था में रह पाओगे। तो इसको हम साधना में कैसे उतारें? साधना में मैं जैसे उतारती हूँ आपको बताती हूँ, और वैसे ही आप भी उतारने की कोशिश करें। जितने बार भी आप पूजा करने बैठे, जितने बार भी आप कुछ श्लोक पढ़ रहे हो या फिर मंत्र जप कर रहे हो, तो हर के अंत में आप अपने इष्ट को बोले, हे देवी, ये मंत्र जप करने वाली मैं नहीं थी, ये आप ही हो। मैं कौन होती हूँ मंत्र जप करने वाली? हे देवी, इस मंत्र का जो भी फल है ये मुझे नहीं चाहिए, ये मैं आपके श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। ये आप नहीं दिया है, आपको ही लौटे। मेरा भाव निष्काम है का भाव है। मैं निष्काम भाव से आपकी आराधना करती हूँ। मैं अपना कर्ता भाव त्यागना चाहता हूँ। इस भाव से आप करके देखिए। जब आप इस भाव में डूबने लगोगे, आपको साधना में एक अलग ही मज़ा आएगा। आप कभी आके मुझे धन्यवाद बोलोगे। ये वीडियो जो भी देख रहे हैं ना अंत तक, अगर आपने अपने जीवन में उतारा, आप कभी आके किसी, आज नहीं तो 10 साल बाद, 15 साल बाद, आपकी स्मृति में मैं ज़रूर रहूँगी और आप मुझे ज़रूर धन्यवाद बोलेंगे। चलिए, अब मैं आपको चौथे सूत्र के बारे में बताती हूँ, जो कि है इच्छा शक्तिर उमा कुमारी, यानी द पावर ऑफ डिज़ायर इज द गॉडेस कंसर्ट ऑफ शिवा। इसका मतलब देखिए, जैसे क्या होता है, हम जब साधना में शुरू उतरते हैं तो मन में तो बड़ा उत्साह रहता है। अरे ये मंत्र है, मिला है मुझे गुरु से, ये मंत्र बहुत बढ़िया है, मैं आज साधना करूँगा, आज मैं इतने घंटे साधना करूँगा, आज मैं ऐसे ज्योत लगाऊँगा, आज मैं देवी का ऐसे श्रृंगार करूँगा। शुरू में तो बड़ा मज़ा आता है। फिर जैसे कुछ हफ्ते या कुछ महीने बीतते हैं, वो इच्छा ठप पड़ जाती है। फिर ऐसा होता है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, या फिर कुछ लोगों का तो आना ही बंद हो जाता है। वैसे ही करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिज़ायर के बारे में, इच्छा शक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि जो साधना में उतरते हैं उनको अपनी इच्छा शक्ति को तीव्र रखना पड़ेगा। इतना तीव्र कि वो इच्छा शक्ति जो पार्वती है, जो कि उमा है, उसके इच्छा शक्ति से मिल जाए। यानी कि ये जो देवी गौरी है, देवी पार्वती, वो पहले क्या थी? भक्त थी। उन्होंने अपनी इच्छा कि उनको शिव का वरण करना है, उन्होंने अपनी इच्छा को इतना तीव्र बना लिया था, इतना वो उस स्टेट में चली गई थी, इतना उन्होंने कठोर साधना किया। आपको क्या लगता है, बिना तीव्र इच्छा के क्या वो साधना कर पाती? इतना कठोर नहीं कर पाती। वो इच्छा उनकी इतनी तीव्र थी कि उन्होंने घोर तपस्या की, घोर साधना की, तब जाके उन्हें स्वयंभू मिले थे। तो ये जो देवी उमा है, वो क्या है? पूर्ण रूप से शक्ति का, इच्छा का प्रतीक है ना। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने 5 शक्तियों के बारे में बताया था, जिसमें हठ शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, इन सब के बारे में बताया था। आप चाहे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं कि इच्छा शक्ति क्या होती है, उसका मूल क्या है। ठीक है, तो इच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आप आध्यात्मिक कोई उन्नति चाहते हो या फिर कोई मटेरियलिस्टिक गेन चाहते हो, इच्छा रहना बहुत ही ज़रूरी है। जो मेरे व्यूअर्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, उनको भी पता है कि डिज़ायर कितना इम्पोर्टेंट है। डिज़ायर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन उससे डिटैचमेंट भी ज़रूरी है। ठीक है, उस पर मैं कभी वीडियो बनाऊंगी कि कैसे हम साधना में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं और साधना में उन्नति पा सकते हैं। ये जो सृष्टि की रचना हुई वो भी इच्छा से ही हुई थी। ये देवी की ही इच्छा थी कि मैं 1 से 2 हूँ और उससे और मल्टीपल फॉर्म्स लूँ। बिना इच्छा के शक्ति की संरचना भी नामुमकिन था। चलिए, अब मैं आपको 5वें सूत्र के बारे में बताती हूँ। 5वां सूत्र बोलता है, दृश्यम शरीरम, द एंटायर वर्ल्ड इज वंस ओन बॉडी। ये पूरा संसार मेरा ही शरीर है। तो इसको हम साधना में कैसे लाएं? जब आप देवी की आराधना करते हो, आप ये मान के चलो कि ये जो मूर्ति है, ये जो फोटो है, ये मेरे शरीर का ही अंग है। तो जैसे आप अपने शरीर में जागृत रहते हो, आपको अवेयरनेस रहता है ना, आपका हाथ कहाँ जा रहा है, आपका पैर कहाँ जा रहा है, आपके शरीर के किस अंग में आपको दर्द हो रहा है,
कहाँ पर दर्द नहीं हो रहा है, तो वैसे ही आप देवी की मूर्ति या चित्र को भी अपना अंग मान लो। ये बहुत ही मस्त चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, कहीं आपको शायद सुनने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप साधना के एडवांस लेवल पे जाओगे ना, आपको समझ आने लगेगा मेरी बातें। अभी आपको शायद बहुत कुछ सर के ऊपर से जा रही होगी, लेकिन जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाओगे आप समझ में आ जाओगे कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो देवी का जो मूर्ति है उसको अपने शरीर का अंग मानिए। जैसे मैंने सुना था श्री कृष्ण बोलते थे कि जितनी भी गोपियाँ हैं, ये जितनी भी गोपियाँ हैं मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं, ये मेरे शरीर के ही अंग हैं। ठीक है, तो मेरा इनके तरफ कोई आकर्षण नहीं है। भला अपने शरीर की तरफ क्या आकर्षण किसी का, इनको स्पर्श करना मतलब मेरे खुद के शरीर को स्पर्श करना। तो वैसे ही देवी को आपको अपने शरीर का अंग मानना है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आप उनसे बहुत जल्दी जुड़ पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे। और एक बार देवी से जुड़ गए तो आपको और क्या चाहिए, वही शुरुआत है, वही अंत है। ठीक है, ये संपूर्ण संसार ही शक्ति है, आप भी शक्ति हो, तो आप ही संसार हो, संसार ही आप हो, है ना। अब मैं आपको छठे सूत्र के बारे में बताती हूँ, जो कि है लोकानंदः समाधि सुखम, द जॉय ऑफ लिबरेशन इज ब्लिस फॉर द होल वर्ल्ड। जब आपको सिद्धि मिलती है, जब आपको मुक्ति मिलती है, तब सिर्फ आप ही मुक्त नहीं होते, सिर्फ आपको ही खुशी नहीं मिलती है, आपके आसपास के लोगों को भी ये अफेक्ट करता है, आपके समाज को अफेक्ट करता है, आप जिस शहर में रहते हो उसको अफेक्ट करता है, पूरे संसार को अफेक्ट करता है, क्योंकि हम सब एक ही हैं। तो सिर्फ इतना ही नहीं, आपके जो पितृगण हैं वो भी खुश हो जाते हैं, आपके माता पिता आपको दुआएं देते हैं। हो सकता है मुंह से वो ना बोले, लेकिन उनकी आत्मा को पता है, उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है, जीते जीते या फिर जीने के बाद, मृत्यु के बाद उनकी आत्मा तृप्त रहती है आपकी सेवा से, दिल से वो आपको बहुत दुआएं देते हैं। तो इसीलिए बोलता है लोकानंदः समाधि सुखम। तो खुद की मुक्ति से आप सिर्फ खुद पे दया नहीं कर रहे हैं, पूरे संसार पे आप दया कर रहे हैं। इससे बड़ा और कुछ एक्ट नहीं हो सकता है कंपैशन का। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट कंपैशन। अब जो मैं आपको आखिरी यानी कि जो 7वां सूत्र बताने वाली हूँ वो ये है, महाह्रदानुसंधानान मंत्रवीरी अनुभवः, फ्रॉम यूनियन विद द ग्रेट लेक वन गेन्स द पावर ऑफ मंत्र। ये मंत्र सिद्धि कैसे संभव है? मंत्र सिद्धि तभी संभव है जब आप उस मंत्र की अधिष्ठात्री देवी के साथ पूर्ण तरह जुड़ जाओ, यानी काली आप हो जाओ, आप काली हो जाओ, तभी देवी के मंत्र की सिद्धि होती है। लक्ष्मी आप हो जाओ, आप लक्ष्मी हो जाओ, कोई भेद ना रहे, तभी मंत्र सिद्ध हो सकता है। समझ में आई? जब आप उस इष्ट से पूर्ण जुड़ जाओ कि कोई भेद ना रहे, तभी वो मंत्र सिद्ध हो सकता है, उसके अलावा कभी मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता है। ठीक है, जितने भी मंत्र हैं वो सब एलिमेंट्स ऑफ क्रिएशन हैं। ठीक है, इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि ये जो क्रिएशन हुआ, जो रचा, ये संसार जो रचा, तो इसके 36 गुण थे, वो क्या क्या गुण थे उसके बारे में बताऊंगी। इसको हम एलिमेंट्स ऑफ क्रिएशन बोलते हैं, ये किसी वीडियो में बताऊंगी। तो हर मंत्र जो होता है वो एलिमेंट ऑफ क्रिएशन का तत्व रखता है खुद में, और जिसकी वजह से ये संसार बना हुआ है। तो ये सब मातृका की वजह से हुआ है, तो मातृका पे भी एक वीडियो बनाएगा। तो शॉर्ट में मैं इस सूत्र में यही बताऊंगी कि जब आप और आपके इष्ट में कोई भेद ना रहे, तभी मंत्र सिद्धि संभव है, उसके अलावा संभव नहीं है। और तंत्र का यही मूल उद्देश्य होता है कि आप जिस डेइटी की पूजा कर रहे हो, जिस इष्ट की आप आराधना कर रहे हो, आप के भीतर इष्ट के वो गुण आने लगे और आप स्वयं वो इष्ट हो जाओ। समझ में आई बात? तो मैंने बता दिया आपको 7 के 7 सूत्र, बहुत ही हाई लेवल ज्ञान था, पता नहीं कितनों को समझ में आया, कितनों को नहीं आया। एक बार में ना आए तो दोबारा देख लीजिए, लेकिन ये उच्च लेवल का ज्ञान है, बहुत ही उच्च लेवल का ज्ञान है। जो एडवांस साधक है वही शायद समझ पाएंगे, जो शुरू आए हैं साधना में उनके सर के ऊपर से जाएगा ये बात। तो चलिए आज का वीडियो यहीं रखती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे, उपयोगी लगे, तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली।